मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2। इसका सभी क्वेश्चन को एक एक करके हल करेंगे, वो भी एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी इस क्वेश्चन को हल करना यानी अच्छे ढंग से सॉल्व करना चाहते हो तो इसका बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो इसका बेसिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ये सारणी आपको याद रखना है। ये सारणी आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। 30 डिग्री के सामने साइन के सामने तो 1/2। आपसे पूछा जाए कोस 60 का मान क्या होगा, तो कोस 60 के सामने जाओ 1/2। आपसे पूछेगा tan 45 का मान क्या होगा, तो tan के 45 के सामने जाओ 1। इसी प्रकार आपको ये सारणी याद रखना है। यदि आपको ये सारणी याद है तो 8.2 आपके मुट्ठी में है। तो चलो हम 8.2 को सभी क्वेश्चन को एक एक करके हल करते हैं। तो आपको पहला में 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला में क्या बोला, निम्नलिखित के मान निकालें। इसका मान आपको निकालना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो इसको हम हल करते हैं। इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इससे घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो साइन 60 है, तो साइन 60 का मान आप इस सारणी में देखकर भी फिलहाल में प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो साइन 60 का मान, साइन है यहाँ पे, साइन है या 60 के सामने जाओ। 60 के सामने क्या है, √3/2। यहाँ पे आप लिखेंगे √3/2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा तो आपको गुना का चिन्ह देना है, दे दिए। उसके बाद क्या है, कोस 30। कोस 30 का भी मान होता है √3/2 होता है। हम आपको दिखा देते हैं कोस 30 का मान। तो देखो कोस 30 का मान क्या है, √3/2। यहाँ पे आप लिख सकते हो √3/2। देखो सारणी याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने से जल्दी याद होएगा। उसके बाद देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद साइन 30 का मान होता है इसे 1/2। हम आपको दिखा भी देते हैं। साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ पे रखेंगे हम 1/2। चलो आप उसको देख लेना, हमको तो याद है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। कोई चिन्ह नहीं, आपको देख समझ रहा है, गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद कोस 60 का भी मान होता है 1/2 और इसको सरल कर देना है। तो दोस्तों √3 गुने √3 जब सेम से गुना होता है ना तो रूट हट जाता है। तो √3 का गुना आप √3 से करेंगे तो 3 होगा। क्या होगा, 3। यदि √5 का गुना √5 से करेंगे तो 5 ही होगा। तो देखो √3 गुने √3 क्या हो गया, 3 हो गया और 2 दूना 4। फिर प्लस है, प्लस देंगे। 1 का गुना 1 से करेंगे 1 और 2 दूना 4। ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो भिन्न का जोड़ बन गया ना, इनका एलसीएम आएगा लघुत्तम 4। 4 एकम, देखो ये वाला सेम है तो ऊपर वाला वही रह जाएगा, ये वाला सेम है तो ऊपर वाला वही रह जाएगा। आपको पता है 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे नीचे में 4 से 4 खत्म, तो क्या बच गया, 1। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं इसका हम दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, 2 tan² 45 डिग्री, यानी 2 tan² 45 डिग्री। ठीक है। उसके बाद कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री एंड और है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन, इसको हल करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख दिए। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट भी दे सकते हो, तो गुना का चिन्ह दे दो। सबसे आसान तरीका है कि गुना का ही चिन्ह दे दो, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो अब स्क्वायर पे ध्यान मत दो, ज़्यादा देखेंगे तो आपका ज़्यादा माइंड है ना डिस्टर्ब होगा, इसलिए स्क्वायर पे मत देखो। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, tan 45। तो tan 45 का आप मान देखेंगे तो 1 है। क्या होता है, 1। आपको हम दिखा भी देते हैं सारणी में, देख लो tan 45 के मान 1 हो गया। यहाँ पे अब देखो tan 45 का मान 1,
यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस देंगे। उसके बाद क्या है, कोस 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री का मान आपको यहाँ पे भी पता होगा, √3/2 होता है, तो √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी आपको करना होगा स्क्वायर। यहाँ पे भी ब्रैकेट आप लगा सकते हो। चलो फिर माइनस है, माइनस साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होगा कि √3/2 ये होता है, तो √3/2 दे दिए। अब इसको करते हैं सरल। सरल करेंगे कैसे, देखो 2 को कुछ नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और यहाँ पे √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से, देखो जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 2 दूना 4। फिर माइनस है, माइनस देंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर सॉरी नहीं दिए हैं, स्क्वायर हमको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे स्क्वायर है क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी तो स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा। फिर माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूना 4। अब आप गौर से देखेंगे कि ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, तो ये से ये खत्म। मैथ में आप काटना नहीं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं इसको काटना नहीं। ये से ये घट गया, यानी 3/4 में से 3/4 घट गया, तो क्या बचा, 2 गुने 1। 2 को आप 1 से गुना करेंगे तो 2 आंसर आएगा, ठीक है। और इसका हम पार्ट 3 करते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 में कोस 45 डिग्री है, कोस 45 डिग्री, ठीक है। और नीचे में क्या है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। चलो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, मान बैठा दो, उसके बाद हल कर देना है। तो देखो कोस 45 का मान आपको पता होनी चाहिए। कोस 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2 आपको लिख लेना है। फिर बटा है तो बटा देना है। उसके बाद क्या है, नीचे में सेक 30 है, तो सेक 30 का मान हो जाता है 2/√3, 2/√3। फिर प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस का चिन्ह देना है। कोसेक 30 का मान ऐसे 2 होता है, तो 2 लिख देना है, ठीक है। अब इसको करना है आपको सरल। क्या करना है, सरल। देखो ऊपर में कोई जोड़ घटाव नहीं है, तो ऊपर जैसे है वैसे रहने दो, हो गया। नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं था, आप 1 मान सकते हो, तो भिन्न का जोड़ तो बन ही जाएगा। तो इन दोनों का गुना इनके साथ होगा, √3 का गुना 1 से करेंगे तो लघुत्तम √3 आ जाएगा। जब इसका गुना इसके साथ करते हैं लघुत्तम भिन्न का जोड़ में, तो इसका गुना इसके साथ कर दो, इसका गुना इसके साथ, तो इसका गुना हम इसके साथ करेंगे। तो देखो 2 का गुना आप √3 से करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। और यहाँ पे √3 बच गया, तो √3। फिर 2 का गुना आप 1 से करेंगे तो 2। अब देखो इस टाइप को हल कितना करे कितना बचा, इस टाइप को जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, सिंपली ऊपर में क्या है 1/√2 लिख दिए। और आपको यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब भी आपको इस टाइप का दिखे, आपको हल करने में दिक्कत हो, तो आपको घबराना नहीं है। आप सोचेंगे बाप रे 1 बट्टा 2 बट्टा, तो ऐसे करके घबराना आपको नहीं है। आपको पहला वाला क्या है 1/√2, तो 1/√2 लिख लिए। उसके बाद गुना का चिन्ह देना है। जब भी गुना का चिन्ह देंगे तो √3 को ऊपर लिखेंगे और इसको ऊपर वाला को नीचे लिखेंगे। आपको पलट देना है। देखो इसको गौर से देख लो, हमने क्या किए हैं, ये √3 को ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, ऊपर वाला जैसे वैसे। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे गुना का चिन्ह दिख रहा है, तो गुना का चिन्ह दिख रहा है तब तो गुना ही करेंगे, कि कुछ और करेंगे, कुछ और तो कर नहीं सकते हो, तो गुना कर दो। √3 का गुना 1 से करेंगे तो √3 आएगा। एंड इसका गुना इसके साथ भी होगा और इसके साथ। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, आप 1 रख सकते हो, तो 2 एकम 2। और √2 गुने √3 अलग अलग है, तो 3 दूना √6। फिर 2 का गुना √2 से करेंगे तो 2/√2 हो गया। अब देखो यहीं से बच्चा फंस जाते हैं, तो आपको यहाँ पे भी घबराना नहीं है। यहाँ से आपको करना, देखो नीचे में कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको करना होगा हर का परिमयकरण करने पर। तब लिखेंगे हर का परिमयकरण करने पर, ठीक है। अब हर का परिमयकरण किया कैसे आता है सो सीख लो, घबराना आपको नहीं। देखो √3 है, √3 लिखे, ठीक है। उसके बाद क्या है 2√6 है प्लस 2√2 है। इसी का हर का परिमयकरण करना है, गुना का चिन्ह दो और ये जो नीचे में उसी को लिखो। 2√6 है लेकिन प्लस है तो माइनस करके। आप गौर से देखेंगे तो यही वाला को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन प्लस को माइनस करके, और यही को ऊपर भी लिख दो। देखो दोस्तों इसको गौर से देखो, यहाँ पे 2√6 प्लस 2√2 है और इसी को हमने यहाँ पे माइनस करके लिख दिया, इसको भी माइनस करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसका गुना इसके साथ आपको करना है, इसका √3 का गुना इससे भी करना है और इससे भी करना है। तो करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 तो रहे करता है, तो 2 का गुना 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे √6 है या गुने √3 तो √18 हो जाएगा, ठीक है। एंड √3 का गुना इससे भी करेंगे तो माइनस से तो माइनस देना पड़ेगा, 2 का गुना 1 से करेंगे 2 हो जाएगा। एंड √2 गुने √3 √6। कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो क्या करेंगे आप, अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो इसका ये देखो यहाँ पे इसको a मानो, यहाँ पे प्लस है इसको b मानो, तो a + b हुआ, यहाँ पे गुना का चिन्ह है इंटू a - b। आपको पता है देखो a + b हो गया इंटू a - b होगा, किसके बराबर होता है, a² - b²। जब a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो 2√6 का स्क्वायर और -2√2 का स्क्वायर हो गया। कुछ नहीं करना आपको। देखो ऊपर वाला में आपको द्विउभयनिष्ठ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, उभयनिष्ठ। तो द्विउभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या बचेगा, √18 और -√6 और नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का गुना 6 से कर देंगे 24। फिर माइनस है, माइनस देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर में 2 है, 2 लिखे, यहाँ पे देखो √18 है तो इसका वर्गमूल बनेगा। वर्गमूल तो आप समझते हो, देखो √18 है तो √18 का वर्गमूल आप इस प्रकार बना सकते हो। 18 का वर्गमूल यहाँ पे 18 को लिखेंगे, 2 से 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, जोड़ा पुरता है वर्गमूल में बाहर निकल जाएगा, जो जोड़ा नहीं पूरेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया, 3√2। इसका वर्गमूल आ गया 3√2। फिर माइनस क्या है, इसका वर्गमूल आ गया 3√2 और -√6, ठीक है। और 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा 16। अब देखो 2 से 2 8 16, तो क्या बच गया 3√2 -√6 बटे 8 आंसर। दोस्तों आपको दिखा कि नहीं, इसका आंसर आ गया देखो 2 से 2 8 16 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3√2 -√6 बटे 8 आंसर। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी भारी नहीं लगा होगा। अब बनाते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 भी डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी मैं बना देता हूँ। इसका पार्ट 4 क्या है, साइन 30 डिग्री है प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री बटे में है अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलो आपको इसे घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कितना बच्चों को आने के बावजूद भी घबरा कर क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते। तो कोई भी क्वेश्चन को बनाओ तो हंसते हुए बनाओ, ऐसा नहीं कि टेंशन लेके बनेगा कि नहीं, ऐसे करेंगे तो बनेगा, सही में नहीं बनेगा आपसे। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को सही मायने में सोच के जाओ कि हम बना देंगे तो बना देंगे। चलो इसका मान आप रख देते हैं। साइन 30 का मान होता है, आप ऊपर में साइन 30 1/2 प्लस है, प्लस दिए, tan 45 का मान होता है 1। अब tan 45 का मान 1 हो गया। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3, ठीक है। और नीचे में सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है, 2/√3 और प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोट 45 का मान होता है 1। चलो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप नीचे में 1 रख सकते हो। आप चाहो तो एक साथ भी इसको हल कर सकते हो और नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो, तो आपका इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक। कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। चलो भिन्न का जो हम अलग अलग ही बना देते हैं। चलो डायरेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 का गुना 1 से करेंगे, 1 का गुना 2 से करेंगे, तो इधर 1 + 2 आएगा, तो यानी 3 हो जाएगा।
फिर माइनस है तो -2/√3, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इधर वाला कभी छोड़ते हैं, 2/√3 को भी कुछ नहीं करते हैं। इधर वाला बना लेते, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो इसका गुना इसके साथ होगा तो 1 आ जाएगा और 2 एकम 2 यानी 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में भिन्न का घटाव है, इधर क्या बच गया, भिन्न का जोड़। घबराना आपको नहीं, भिन्न का घटाव होते। देखो इन दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो एलसीएम नहीं निकलता तब गुना करते हैं, तो इसका गुना इसके साथ होगा तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, क्योंकि जब लघुत्तम संभव नहीं है तो गुना करते हैं, 2√3 आ जाएगा। जब इसका गुना इसके साथ किया है तो इसका गुना इसके साथ कर सकते हैं, तो 3 का गुना √3 से करेंगे तो 3√3। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 2 का गुना 2 से करेंगे 2 दूना 4। फिर नीचे वाला का भी गुना कर लेंगे, 2 का गुना √3 से करेंगे तो 2√3। फिर आप चाहो तो इसका गुना इससे कर लो, देखो आप चाहो तो इसका गुना इससे भी कर सकते हो पहले, लेकिन आपका मर्जी इसका गुना इसके से कर लो, क्योंकि इसका गुना इससे कर लेते हैं तो सेम आ जाएगा 3√3 और 2 दूना 4, नहीं तो बाद में पलटना ही पड़ता। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का आ गया ना, तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे ऊपर में क्या है 3√3 है, -4 है और नीचे में है 2√3। यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है, ये 2√3 को ऊपर ले जाना है और इसको 3√3 + 4 को नीचे लिख देना है। ठीक है, ये से ये गुना का रूल है, सेम रहे तो कट सकता है, ये से ये खत्म। क्या बचेगा ऊपर में 3, इसका गुना 1 से करेंगे 3√3 रहेगा -4 और यहाँ पे 3√3 + 4 आ गया। अब यहाँ पे कर देना है हर का परिमयकरण करने पर। क्या करेंगे, चूँकि हर का परिमयकरण करने पर, अब हर का परिमयकरण कर देते हैं। तो देखो हर का परिमयकरण में आपको करना कुछ नहीं है, पहले इसको उतार लेते हैं। आपको गुना का चिन्ह देना है और जो इधर है उसको लिखना है। लिख लिया, प्लस है तो माइनस करके और उसी को ऊपर नीचे लिख देना है। देखो ये प्लस है तो क्या करके लिखे, माइनस करके। इसका गुना इसके साथ होगा। अब देखो 3√3 का गुना 3√3 से करेंगे, तो देखो गुना करके बताते हैं। देखो 3√3 गुने 3√3, तो देखो इसका गुना है तो आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 3√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में। तो देखो 3√3 गुने 3, इसका स्क्वायर भी होगा। स्क्वायर तो आपको करना ही आता है, 3 का स्क्वायर 9 9 27, तो इसका कितना आ जाएगा ऊपर वाला में 27। ठीक है, फिर देखो इसका गुना इसके साथ हो गया और इसका गुना इसके साथ भी करेंगे, तो 4 तिहाई 12, क्या लिख रहे हैं हम, 4 तिहाई 12 और √3 के √3। चलो इसका गुना हम दोनों के साथ कर लिए, अब इसका गुना दोनों के साथ करते हैं। लेकिन कुछ लग रहा है गड़बड़ किए हम। इसका गुना ऐसे किए तो 3 तिहाई 9 9 27 आ गया। फिर इसका गुना इनके साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा। चलो हम इसको अलग ही लिख देते हैं, इसको अलग लिख देते हैं। चलो इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो 3√3 का गुना 3√3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 27, क्योंकि देखो 3 का गुना 3 से करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा ना, 3 गुने 3 3 तिहाई 9 और वो रूट से रूट खत्म, तो 9 का गुना 3 से होगा 9 तिहाई 27। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 27। ठीक है, इसको घास नहीं देना है। और उसी प्रकार 3√3 का गुना -4 से करेंगे तो माइनस के 4 तिहाई 12 और √3 के √3। तो इसका गुना दोनों के साथ हो गया। अब इसका गुना दोनों के साथ करेंगे, 4 का गुना ऐसे करेंगे माइनस के 4 तिहाई 12 √3 और 4 का गुना -4 से करेंगे तब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखो -4 गुने -4, 4 चक्का 16। और नीचे में तो आपको पता है यहाँ पे क्या लगेगा, चूँकि a + b है, देखो a + b है ना, और a - b बराबर क्या होता है a² - b²। आप तो जानवे करते हैं, चूँकि यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं पहला वाला का स्क्वायर और प्लस है तो ये माइनस देना a + b का a² - b² के फॉर्म में है दूसरा वाला का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
ऊपर वाला में जुटेगा 27 16 कितना हो जाएगा 43 43। अब -12√3 -12√3 दोनों सेम है या माइनस का है तो माइनस में जुट जाएगा, तो 22/12 24/√3। ठीक है। और नीचे में 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 9 27 और 4 चक्का 16। ऊपर में कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर में क्या करते हैं हम, 43 - 24 क्या है 3 है, और 27 में 16 जाएगा कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 11। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 जो बहुत ही सिंपल है। फाइव क्या है, 5 कोस स्क्वायर, क्वेश्चन तो लॉन्ग है लेकिन बहुत ही आसान है। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अपॉन में है, बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आपको करना कुछ नहीं, इसका मान बैठा देना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री तो 5 है ना, तो 5 को पहले लिखना है, कोई चिन्ह नहीं यहाँ पे, तो गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद कोस 60 है, क्या है कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस देंगे। उसके बाद ब्लैक से ही बना रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, प्लस है प्लस देंगे, यहाँ पे 4 है फिर 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 2/√3 होता है, 2/√3। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो आप। फिर माइनस है, माइनस देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, और नीचे का है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/2 होता है, तो 1/2। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। प्लस है, प्लस दे दिए। कोस यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान आपको पता होगा √3/2 होता है, तो √3/2। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। सिंपल। अब इसको कर देते हैं सरल, 5 को 5 लिखेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4, फिर प्लस है, प्लस दिए। 4 को 4 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। 1 का स्क्वायर 1, सरल कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप गुना करेंगे, ऊपर वाला के गुना ऊपर वाला के साथ होते, 5 का गुना 1 से करेंगे 5 और नीचे में 4। प्लस है, प्लस देंगे। 4 का 4 का 16, नीचे में 3 और माइनस का 1। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, दोनों का एलसीएम 4। तो जब ये दोनों नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला वही रह जाता है, कुछ नहीं था। अभी भिन्न एक ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो ऊपर में सरल कर देते हैं। 4 3 1 का एलसीएम आएगा, 4 3 12 आएगा 12। जब 4 3 12 3 मरतबे 12 हो रहा है, तब 5 3 4 3 12 3 में, तो 5 3 15 हो जाएगा। 3 चक 12 4 मरतबे 12 हो रहा है, तो 16 चक्का 64। फिर माइनस से माइनस देंगे, 11 के पर आएगा 12 वाले पढ़ेंगे तब 12 आएगा, तो इसका -12 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी 3 1 4 4/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सबको जोड़ के इसको घटा देते हैं। तो देखो 12 इसी में से ही घटा लो, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा, और 64 और 3 कितना हो जाएगा। देखो 15 में से यदि 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67। यहाँ पे देंगे 67/12। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला 67/12 आएगा, तब गुना का चिन्ह दो। ये 4/4 है तो इसको ये वाला 4 को ऊपर है, ये वाला 4 को नीचे, सेम में कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4 3 12। ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये से ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 67/12 आंसर, 4 3 12 आंसर। तो दोस्तों ये भी बन गया, ये भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं था।
अब हम बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन बोल क्या रहे हम आपको बता देते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी आपको इसमें अब इसको सॉल्व करना है और इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उसको सिलेक्ट करना है। ओ शिवम है रे, शिवम, अरे कौन लड़का है? वही शिवम रे, यहाँ पे वीडियो बना रहा है, जितना मारबो ना लाते में खान देबो न तो कल इधर से। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोल रहा है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को का औचित्य दीजिए, यानी इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 पार्ट तक इसको हल करना है और जो जो ऑप्शन सही होगा उसको सेलेक्ट करना है। चलो हम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो दूसरा का पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। अब इसको करना है आपको हल, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, अब कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह देंगे। आपको पता होगा tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, दे दिए। नीचे में 1 है तो 1 लिखे, प्लस है प्लस देंगे। और देखो यहाँ पे tan 30 था, सिर्फ tan 30 डिग्री, यहाँ पे tan 30 डिग्री लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/√3 होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 2 का गुना 1 से होगा, 2 आ जाएगा और √3 के √3, क्योंकि कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ले सकते, ऊपर वाला गुना होगा। अब यहाँ पे देखो नीचे में 1 का 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3। ऊपर में आपको अभी कुछ नहीं करना है, ऊपर में जैसे वैसे लिखो 2/√3 और नीचे में इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे। इसका भिन्न का जोड़ आप बना लेना, भिन्न का जोड़ आएगा 3 एकम 3 4/3 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा भिन्न का जोड़ 4/3। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर क्या है 2/√3 है और गुना का चिन्ह देना है, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। अब भिन्न का गुना में इससे इसको काट सकते हैं तो क्या बच गया 3 इसका गुना से होगा 2/√3। अब इसका कर देंगे हर का परमयकरण। हर का परमयकरण में क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेना है और इसको ऊपर भी लिख देना है, ठीक है। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे 3 दूना 6/√3 और नीचे में सेम है, सेम का गुना करते तो रूट हट जाता है, सेम का गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा और √3 गुना √3 सिर्फ 3 होता है तो 4 तिहाई 12। देखो 6 से 6 दूना 12 तो क्या बच गया √3/2। अब देखो √3/2 किसका मान होता है तो हम यहाँ पे बता देते हैं। देखो √3/2 है ना, किसका मान है √3/2? साइन का मान, यानी साइन 60 का मान। ऑप्शन में साइन 60 है, देखो पहला वाला ऑप्शन में देखो साइन 60, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 और √3 आंसर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 साइन 60 का मान है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, ठीक है। चलो इसका दूसरा पार्ट बना लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? दूसरा पार्ट है बहुत ही आसान है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बहुत ही आसान है। इतना आसान तो हम आप कल्पना में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1 है 1 देंगे, माइनस से माइनस देंगे, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। 1 + tan है, tan देंगे, tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 है 1 लिखे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 तो होगा नहीं, फिर 1 + 1 का स्क्वायर 1। आपको यहीं पे आंसर दिख रहा होगा, 1 में से 1 गया 0, 1 1 2, 2 में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखो 0 कोई ऑप्शन में है, दूसरा में देखो तो 0 कोई ऑप्शन में है, दूसरा में कोई 0 इसका ऑप्शन है, देखो 0 D, यानी इसका D सही होगा, यानी दूसरा का क्या सही होगा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका पार्ट 3 भी कर लेते हैं।
चलो इसका पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 क्या है? देखो पार्ट 3 में आपको घबराना नहीं है। क्या है? साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, इसमें से आपको कोई मान रखना है। देखो यदि आप कोई काम करते हो, चाहे कोई भी काम, यदि आप लगातार करते हो तो आपको सही में रखा जाएगा। यदि आप एक बार भी गलती कर दोगे ना तो कहेगा देखो ये गलती कर रहा है। तो देखो इसमें वही है, यदि इसमें आप एक जगह पे 0 डिग्री डालो भाई, 30 डिग्री डालो, 45 डिग्री डालो या 60 डिग्री डालो, आपको कोई भी मान डालो, आज सब बार बराबर ही आए, सब बार बराबर ही आएगा तो वो सत्य होगा। लेकिन एक बार भी बराबर नहीं आएगा तो वह असत्य हो जाएगा। तो चलो हम डालते हैं, तो इसको हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? साइन यानी दिया है, आपको दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये आपको दिया है, देख लेना। ठीक है, ये हल करें हम। साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब देखो यहाँ पे एक जगह पे आपको 0 डिग्री लो या 30 डिग्री लो, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर। तो यहाँ पे पहले लेते a बराबर 0 डिग्री, यहाँ पे लेते हैं जब a बराबर 0 डिग्री लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन है 2 है, एक जगह पे हम 0 डिग्री रख दिए। ठीक है, यहाँ पे बराबर बराबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे साइन एक जगह पे 0 डिग्री। ठीक है, रख दिए। यहाँ पे देखो आप साइन है 2 का गुना 0 से करेंगे 0 डिग्री आ जाएगा, फिर बराबर 2 है, साइन का गुना जिससे करेंगे साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 0 डिग्री का मान हो, यहाँ पे 2 है, 2 देंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0 0, यहाँ पे 2 का गुना 0 से करेंगे 0। देखो ये LHS बराबर क्या है? RHS है, तो यहाँ LHS बराबर RHS है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, खैर ए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। लेकिन हम आपको, यदि आपको ऑप्शन एक जगह पे हम और भी लेके दिखाते जो सही नहीं होगा। देखो यहाँ पे दोनों बराबर आ गया ना, यदि आप एक जगह पे 30 रख लो भाई, 60 रख लो भाई, 45 रख लो भाई, 90 रख लो, कुछ भी रख लो, बराबर नहीं आएगा। तो देखो चलो इस क्वेश्चन को एक बार हम और हल करके बताते, इस पर दूसरा मान रखेंगे। क्या है? साइन 2a है बराबर 2 साइन a। ठीक है, इस बार रखते हैं जब a बराबर, इस बार रखते हैं 30 डिग्री। क्या रखते हैं? 30 डिग्री। अब a का मान हम कितना रख दिए? 30 डिग्री रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक जगह पे 30 डिग्री रख दिए। ठीक है, बराबर 2 है, फिर साइन है और एक जगह पे 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन 30 दूना 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। अब इसका मान रख के देखो, बराबर नहीं आएगा। साइन 60 का मान आपको पता होगा, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है फिर √3/2 2 एकम 2 2/2। आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि बराबर नहीं है, इसको काटेंगे तो खैर हो जाएगा √3/2, ये कट गया तो 1 बच गया। अब बताओ ये बराबर है, यहाँ पे LHS बराबर RHS नहीं है, RHS नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत। तो आपको पता चल गया दोनों बराबर है, इधर √3/2 है ना, तो इधर भी √3/2 है आना चाहिए, तभी ये बराबर होगा, तभी ऑप्शन बी भी हमारा सही होता है। लेकिन ऑप्शन बी में बराबर नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया। चलो अब इसका बनाते हैं। ये कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 बना लेते हैं। पार्ट 4 में क्या है? 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री, यानी सेम 1 के तरह है, खाली प्लस की जगह माइनस कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा क्या है? 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, फिर 1 - tan² 30 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आप हल करते हैं। 2 है तो 2 रखेंगे, और tan 30 का मान आपको पता होगा 1/√3 होता है, 1/√3। नीचे में 1 का 1 लिखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे गुना करेंगे, 2 का गुना 1 से होगा 2 हो जाएगा, और नीचे में √3, और नीचे में 1 का 1 लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3।
ये वाला पहले बराबर का ला दे दिया। अब देखो ऊपर क्या है 2/√3 है, ये पहले आपको ये नहीं देना है, इसको बराबर के इसके सामने देना है। 2/√3 है, इसका घटाव बनाएंगे, भिन्न का घटाव बना के देख लेना। इसका एलसीएम 3 आएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया 2। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको हम हल करना कितना बार सिखा दिए हैं। 2/√3 ऊपर में है और गुना देना है, 3 को ऊपर ले जाना है और 2 को नीचे ले आना है। 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया 3 एकम 3 और √3 के √3। अब आपको पता होगा नीचे में रूट में कभी भी संख्या को नहीं छोड़ते। √3 है ना, नीचे में कभी भी रूट आपको छोड़ना नहीं। जब भी नीचे में रूट में कोई संख्या आए तो आपको हर का परमीकरण कर देना है। तो √3 को यहाँ पे इस प्रकार हर का परमीकरण कर सकते हो। इसको आप इससे गुना करेंगे तो 3/√3 आ जाएगा, परमीकरण करेंगे तो 3/√3 और √3 गुने √3 3, क्योंकि नीचे में कोई भी संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए, ये मैथ का नियम है। 3 से 3 खत्म, क्या बच गया √3। अब देखो √3 किसका मान होता है, देखो √3 tan 45 का मान, सॉरी tan 60 का मान होता है। देखो √3 किसका मान होता है tan 60 का मान, ठीक किसका मान है tan 60 का मान, ठीक है ना। तो जो भी आपका ऑप्शन वो सही होगा। ऐसे तो √3 और का भी मान होता है, √3 कोट 30 का भी मान होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में कोट 30 होबे नहीं करेगा। देख लो वाला ऑप्शन में tan के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। देखो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान होता है, कोट इसमें ऑप्शन नहीं बनेगा। ऐसे कोट का भी मान √3 होता है, लेकिन कोट है ऑप्शन में नहीं है, तो tan 60 इसका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा इसका। चलो तो आपको दूसरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे घबराना नहीं है। तो देखो बोला क्या है, यदि tan a + b = √3, यानी tan a + b = √3 आपको दिया है, एंड और tan a - b = 1/√3 आपको दिया है। यहाँ तक कि तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो a + b का मान है ना, या तो 90 होगा या तो 90 के बराबर होगा, 90 से कम होगा। देखो a + b का मान क्या होगा 90 होगा या तो 90 से कम होगा, लेकिन 0 से बड़ा है। देखो 0 से क्या है बड़ा है, क्योंकि ये इसको तीर भोंक रहा है ना। एंड a जो होगा b से बड़ा होगा, क्योंकि a b को तीर भोंक रहा है, इससे हमको पता चला कि a b से बड़ा होगा और a b का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले लिखेंगे दिया है। आप क्या दिया है आपको खुद दिख जाएगा। दिया है आपको tan a + b = √3, ठीक है। ये आपको दिया है पहला, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे tan लिख दिए और यहाँ पे a + b लिख दिए, कोई दिक्कत, जो बराबर है बराबर दे दिए। जो √3 होता है ना, tan 60 का मान होता है, किसका मान tan 60 का मान, कोई दिक्कत, tan से tan खत्म, तो a + b = 60 डिग्री, ये आपका समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको क्या दिया है दूसरा में, और आपको दिया है tan a - b = आपको 1/√3, ये भी आपको दिया है। चलो यहाँ पे tan है, कुछ नहीं करना आपको, a - b को a - b। 1/√3 जो होता है ना, tan 30 का मान होता है, 30 का मान, tan से tan खत्म, तो a - b = क्या बच गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 विलोपन विधि से इसको हल कर देना है समीकरण को। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, कुछ भी लिख 1 व 2 से। अब देखो 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री है समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है, सॉरी a + b = 60 डिग्री है समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री है। समीकरण 2 क्या है, a - b = 30 डिग्री। अब देखो विलोपन विधि का रूल है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये से खत्म, b से b खत्म। यहाँ पे a और a 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a और 60 30 90। यहाँ पे अब डबल लाइन दे दिए, तो आपको डबल रेखा नहीं देना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90, और ये वाला नीचे आ जाएगा 2 यानी 45। तो a का मान कितना आ गया
45 आ गया। ठीक है, तो आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल कर देना है। समीकरण 1 हुआ 2 से। तो आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 बोल क्या रहा है, सुनो। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलो, यानी आपको सत्य और असत्य बताना है। यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, इसका कहने का मतलब है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी क्या सत्य है? देखो सत्य कब होगा, सुनो। यदि ये दोनों बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? बराबर। मान लो यहाँ पे ए प्लस बी का आपको मान रखना है, क्या रखना है? मान रखना है अपना मर्जी से, लेकिन हाँ ए और बी का ऐसा मान रखना है कि जोड़ने के बाद 90 पूरे या तो 90 से कम पूरे। चलो रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यही है। तो आपको हम रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। जब ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? साइन हो गया, ए की जगह पे कितना रखे? 60 डिग्री और बी की जगह पे 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन ए की जगह पे क्या रखे? 60 डिग्री और प्लस साइन बी, बी की जगह पे साइन 30 डिग्री। ठीक है, और इसका मान आपको रख देना है। साइन है 60 और 30 90 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब इसका मान आप रख दो, समझ में आ जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, बराबर साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान हो जाता है √3/2। ठीक है, फिर प्लस से साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। अब देखो 1 बराबर इसका क्या होगा? भिन्नकाल से 2 आएगा, √3 2 प्लस 2। आपको यहीं से दिख रहा होगा कि बराबर नहीं है, 2 ये तो जुटेगा। वो यहीं पे दिख रहा है कि बराबर नहीं, जब बराबर नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य देखो सत्य कब होता है? जब बराबर हो जाता है। यहाँ पे LHS बराबर RHS नहीं है। चलो, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा क्या है? ठिट्ठा में देखो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ठिट्ठा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? बिल्कुल होती है। ठिट्ठा में जब वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप देखो हम बताते कैसे हैं। जैसे देखो यहाँ पे है ठिट्ठा के मान। देखो ठिट्ठा का मान क्या है? 0 डिग्री, तो साइन का मान 0 डिग्री। ठिट्ठा का मान जब 0 से 30 डिग्री हुआ ना, तो साइन के भी मान 1/2 हो गया। ठिट्ठा का मान 45 डिग्री हुआ ना, तो साइन का मान आप देखेंगे तो 1/√2 हो गया। ठिट्ठा का मान 60 डिग्री हुआ तो साइन के मान √3/2 हो गया। ठिट्ठा का मान 90 डिग्री हुआ तो साइन का मान 1 हो गया। आप देखो बढ़ गया कि नहीं? बढ़ता जा रहा है, 0 से इतना चला गया, यानी बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो ये सत्य होगा। क्या होगा? देखो पहला को आपको असत्य लिखना है। पहला आपका असत्य है, दूसरा आपका क्या होगा? सत्य है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा क्या है? ठिट्ठा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखो ठिट्ठा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि सेम उसी प्रकार है, तो देख लेते हैं। देखो साइन थीटा में क्या वृद्धि हो रहा है, लेकिन कोस में वृद्धि नहीं होती है। कैसे? सुनो, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोस। देखो 90 का मान 0 डिग्री है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का मान 0 है और 60 डिग्री का मान 1/2 है, यानी कम रहा है। देखो पहले 1 है। देखो कोस 0 डिग्री का मान क्या है? 1 है। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है। देखो धीरे धीरे कमता जा रहा है, तो नहीं है। तो तीसरा का आपका सत्य हो जाएगा। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, आप देख लेते चौथा। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। थीटा के कुछ भी मान रखो, ये साइन थीटा बराबर कोस थीटा आता है तो सही है। देखो यहाँ पे क्या है, बना भी लेते हैं चौथा को। साइन थीटा बराबर क्या है? कोस थीटा, यानी ये बराबर होता है। थीटा का कुछ भी मान रखना है आपको। तो मानो साइन का मान थीटा की जगह पे ले लेते हैं 30 डिग्री। क्या लेते हैं? 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पे कोस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहीं से लग रहा है कि बराबर नहीं है तो यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो गया। अब इसका पचमा देख लेते हैं। a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। यदि कोट ए का मान देखो, ए बराबर क्या है 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। बात सही बोला है। देखो कोट ए बराबर क्या होता है 0 डिग्री है, तब अपरिभाषित होता है, लेकिन उसमें परिभाषित नहीं है लिखा है। तो बात तो उनका से ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य।